हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शैल और विल का जो है यूज़। कल के वीडियो में हमने देखा था वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के टाइप्स देखे थे और भी थोड़ी बहुत वर्ब से रिलेटेड जानकारियाँ ली थी और कुड और कैन का यूज़ देखा था। और आज हम लोग शैल और विल का यूज़ देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी के साथ फ्यूचर के कार्य के लिए किया जाता है। अगर कहीं भी फ्यूचर का कोई कार्य दिखाते हैं तो उसके लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के लिए विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए, जैसे अगर हम एक चार्ट बना ले तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन लिख लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई आता है सिंगुलर में, और प्लूरल में यहाँ पे प्लूरल अगर लिखिए तो प्लूरल में वी आता है। ठीक है, और यहाँ सेकंड पर्सन में यू आता है, इधर भी यू आता है एंड इधर भी यू आता है। ठीक है, प्लूरल भी यू होता है, सिंगुलर भी यू होता है। और इसमें जो ही, शी, इट और या फिर किसी का भी नेम, ठीक है, किसी का भी नाम होता है, राम, सीता, गीता, कुछ भी, और यहाँ पे दे आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो एक चार्ट हो गया, तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात हुई। तो इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उसका जो आई और वी होता है ना, और ये अगर फ्यूचर के किसी कार्य को दर्शाता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं, बाकी जो भी होते हैं, उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए एग्जाम्पल में कि आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूचर की बात हो तो करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मैं कल कॉलेज जाऊँगी। ठीक है, मैं कल कॉलेज जाऊँगा या जाऊँगी और वह भी मेरे साथ आएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही ना, कि फ्यूचर में मतलब अभी गया नहीं, कल हम जाएंगे कॉलेज। तो यहाँ पे कल मैं कॉलेज जाऊँगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, शैल का प्रयोग किया, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला रूल क्या कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि स्वीकृत है। लेकिन जो इंटरोगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके साथ हम अभी भी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही सही माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए विल आई गो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव में आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शैल आई गो। ओके, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे के साथ कमांड के लिए। ठीक है, मतलब किसी को आदेश देना हो, प्रॉमिस या वादा करना हो किसी से, या फिर थ्रेट, किसी को धमकी देना हो, या डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प हो, या फिर कंपल्शन मतलब अनिवार्यता हो कि हाँ ये काम अनिवार्य ही है, एडवाइस देने के लिए व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आई और वी का प्रयोग करते हैं विल के साथ। ठीक है, आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, कमांड हो, प्रॉमिस हो और धमकी हो, इन सब के लिए। और जो है सेल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ही, शी, इट और दे का। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा है, यू लगा है। अब यू के साथ में क्या कह रहा है, यू के साथ में कह रहा है कि आपको क्या लगाना है, सेल लगाना है ना, फर्स्ट, क्योंकि कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड पर्सन के भी साथ क्या लगेगा, जो है कमांड देने के लिए हम लोग यू लगाएंगे, यू के साथ शैल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया शैल हो गया, तो यू के साथ हमने शैल लगा दिया, यू शैल लीव द रूम एट वंस। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें तुरंत अपना कमरा छोड़ना चाहिए। ठीक है, छोड़ना होगा इस टाइप से। अगला कह रहा है प्रॉमिस मतलब प्रतिज्ञा या फिर वादा के लिए जो है यहाँ पे भी शैल लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यू शैल बी अवॉर्डेड। ठीक है, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद है आई विल हेल्प यू कम वॉट मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई है, आई के साथ क्या कह रहा है कि आई के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो यहाँ पे आई के साथ विल लगा। और यू के साथ क्या कह रहा है, ये देखिए यू है, यू के साथ शैल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आई के साथ विल हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आई वी के साथ विल लगेगा और सबके साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई विल हेल्प यू कम वॉच में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक समझो वादा किया जा रहा है। ठीक है, आगे है थ्रेड, तो इसका मतलब होता है धमकी देना। ठीक है, तो यहाँ पे है ट्रेसपेसर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, तो इसका मतलब होता है कि जो वो अतिक्रमण वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब जो ज़्यादा ही
कुछ हंगामा इस टाइप से कर रहे होते हैं ना, तो उनको इसमें कहा गया है कि उनके लिए जो अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे धमकी दी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे तो क्या किया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है कि आई विल पनिश यू। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ विल का प्रयोग हुआ, लेकिन बात वही हो रही है, यहाँ भी पनिश किया जा रहा है, यहाँ भी पनिश किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई के साथ विल लग जाएगा और सबके साथ क्या लगता है, शैल लग जाएगा। तो यहाँ पे विल और शैल का यूज दिखाया गया है। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे दृढ़ संकल्प, तो दृढ़ संकल्प है। अब उसके बाद देखना है हमें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आई है तो विल लगेगा दृढ़ संकल्प के साथ, और अगर ही शी इट कुछ भी है तो दृढ़ संकल्प के साथ क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुमने अच्छी मतलब कड़ी मेहनत करी तो तुम्हारे जो है अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि कड़ी मेहनत करोगे तो तुम अच्छी मार्क्स हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पे दृढ़ संकल्प की बात की जा रही है, दृढ़ संकल्प करिए अपनी मेहनत के प्रति। उसके बाद है कंपल्शन, तो इसमें अनिवार्यता, यहाँ पे है कि ही शैल बी हियर फॉर द मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे है कि अनिवार्यता कि हाँ जरूरी है कि तुम्हें जो है यहाँ मीटिंग के लिए आना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाएगा कि जो है ज़रूरी काम है। ठीक है, आई विल हैव यू फिनिश दिस वर्क, जो है ये काम मुझे समाप्त करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या है, अनिवार्यता अगर दर्शानी है कि हाँ ज़रूर करना है, तभी भी क्या लगेगा, तभी विल और शैल का प्रयोग होगा। ये जो अपने जो सब्जेक्ट के पर्सन होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग होगा कि फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, सेकंड पर्सन है तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर कहीं भी लेटस लगा है या फिर लेट्स लगा है तो इनसे शुरू होने वाले जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसका प्रयोग भी शैल के साथ होगा। ठीक है, मतलब उसके लिए भी क्या लगेगा, शैल लगेगा। मतलब लेट्स से या फिर लेटस से शुरू होगा तो अगर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसमें भी शैल लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेट अस डांस टुगेदर, तो उसके बाद क्वेश्चन टैग यहाँ पे आ गया शैल वी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है हम लोग सब लोग मिलके डांस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन टैग लग गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 3, ये कह रहा है कि शैल का प्रयोग सजेशन जो सुझाव होता है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, शैल का प्रयोग सजेशन के लिए किया जाता है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पर्सन का है तो। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है कि शैल, उसके बाद देखिए वी है, तो वी क्या है, वी तो फर्स्ट पर्सन है ना, आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो यहाँ पे शैल का प्रयोग किया गया है टॉक टू द मैनेजमेंट, कि हमें प्रबंधन से बात करनी चाहिए, मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए, इस टाइप से पूछ रहे हैं कि हाँ जो है क्या सलाह मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सलाह के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, शैल का किया जाएगा, लेकिन अगर ये फर्स्ट पर्सन होगा तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो शैल और विल का प्रयोग, इसमें देखिए कह रहा है कि शैल विल का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों से नहीं होता है। ठीक है, वाक्यों में नहीं होता है कि अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, अगर पास से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम विल के जगह पे वुड लगाएंगे। ठीक है, आई होप दैट ही वुड पास द टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वुड लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर वाक्य पास से शुरू हो और उसके साथ में विल और शैल नहीं तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, वुड और शुड लगाएंगे। और ये नियम तभी भी आपका लागू होगा जब विल शैल के स्थान पर कोई मॉडल या कोई वर्ब हो, तभी भी ये नियम लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि ही शैड, मिनट, यहाँ पे कह रहा है ही शैड दैट ही इज कमिंग, ही वॉज कमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह पे क्या लगा दिया गया, वॉज लगा दिया गया, क्योंकि ये क्या किस में बनेगा, ये पास्ट में बनेगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, वॉज लगा दिया। ओके, ही हटा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे रूल कह रहा था ना कि वहाँ पे पास्ट में चेंज होगा। उसके बाद देखिए अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य के पहले कार्य होने पर निर्भर हो। ठीक है, मतलब कोई एक कार्य अगर भविष्य में हो, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा कार्य जो है वो उस पर निर्भर हो रहा हो, तो पहला कार्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा कार्य हमेशा सिंपल फ्यूचर में बनेगा। ठीक है, हम हिंदी को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है, जिससे गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि अगर मैं
आऊँगी तो आपसे मिलूँगी ना, तो हमने क्या किया, अगर मैं आऊँगी तो हमने क्या किया, इसकी इंग्लिश पहले लगा ली कि इफ़ आई विल कम, ठीक है, फिर वी विल मीट यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि अगर पहला कार्य भविष्य में हो और दूसरा कार्य उसके ऊपर डिपेंड हो तो पहला सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा सिंपल फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया इफ़ आई कम, ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। सेकंड हो गया कि आई विल मीट यू, ये हो गया सिंपल फ्यूचर में, तो ये हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को देखें, इसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे कि इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इनके साथ जो है हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। देखिए रूल वुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि वुड का प्रयोग हमेशा पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर कोई हैबिट है आपकी तो उसको व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, और वो हैबिट भी कैसी होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए। जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से घर जाया मतलब मैं बस से स्कूल जाया करता था, तो ये पास्ट की हैबिट है ना, तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका रूल कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि वुड का प्रयोग प्रेफरेंस या फिर पसंद, प्राथमिकता या चॉइस, ठीक है। चॉइस में आपको एक चीज़ चुननी है तो उसको व्यक्त करने के लिए सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रैदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कभी भी दो चीज़ों में से एक का चुनाव करना है या फिर अपनी पसंद के बारे में बताना है, या किसी चीज़ को प्राथमिकता देना है, ठीक है, किसी को ज़्यादा अच्छा कहना है, ठीक है, तो उसके लिए हम रैदर का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वुड रैदर डाई देन बेग, ठीक है। इसमें कह रहा है कि वह भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रैदर का प्रयोग किस लिए हुआ है कि ये प्राथमिकता दे रहा है, किसको प्राथमिकता दे रहा है, कि मरने को प्राथमिकता दे रहा है, कि ये मरने से ज़्यादा, ये जो है भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करेगा, ठीक है, इसको प्राथमिकता दे रहा है। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा था कि अगर जो है कहीं भी जो है दो चीज़ों का चुनाव करना है तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन दो चीज़ों का जब हम चुनाव करेंगे तो उनके बीच में हम देन का प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाई देन बेग, ठीक है। अब दोनों में से एक चीज़ चुननी है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देन का प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। रैदर का करेंगे, और दो चीज़ें अगर हैं तो वहाँ पे हम देन का प्रयोग करेंगे, अगर एक ही चीज़ है तो फिर देन की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर वाक्य के आरंभ जो है पास्ट टेंस से हो रहा है, ठीक है, पास्ट से हो रहा है तो आगे का वाक्य भी पास्ट में बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पास्ट से तो आगे का भी पास्ट में बनेगा, और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, विल का जो है इसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो विल होता है, विल का पास्ट क्या होता है, वुड हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ही होप्ड दैट ही विल वुड पास। अब यहाँ पे देखिए विल को उन्होंने कट कर दिया है और विल की जगह पे क्या लगाया है, वुड लगाया है, क्योंकि जो विल होता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है कि वुड यूज्ड, इन दोनों का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस से, वुड यूज्ड और सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग जो है भूतकाल के जो रूटीन होता है, रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, वुड का, यूज्ड टू का और सिंपल पास्ट टेंस का, इनका प्रयोग रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब रूटीन का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हमारे पूरा दिन का रूटीन क्या है, तो जहाँ पे आप अपने काम की बात कर रहे हो कि हमने 2 बजे इतना किया, 4 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, इस टाइप से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे या तो वुड लगेगा, यूज लगेगा, या फिर सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि आई वुड टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं जो है बस से स्कूल जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं अपने पैरों से मतलब पैदल वापस आऊँगा। उसके बाद है वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, ठीक है। उसके बाद मैं स्कूल से घर वापस आने के 2 घंटे के बाद मैं खेलूँगा, ठीक है, बाहर जाके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूटीन को दर्शा रहा है कि ये जो है डिसाइड किया जा रहा है कि इतने बजे से ये करना है और सारे कामों को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाया गया, यहाँ पे यूज्ड लगाया गया, यहाँ पे वुड लगाया गया, और यहाँ पे क्या बनाया गया, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। उसके बाद देखिए रूल नंबर 5, तो रूल नंबर वुड का प्रयोग
प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लाउज में होता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कल्पना करी ना कि मैं अगर एक पक्षी होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कल्पना वाले जो वाक्य होते हैं, प्रेजेंट के हों या पास्ट के हों, तो उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि जो कल्पना वाले वाक्य होते हैं ना, उसमें हमेशा वर लगता है, उसमें वॉज नहीं लगता है, उसमें हमेशा वर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अगला है, यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसा कि अभी कहा था हमने कि अगर कहीं भी पद बताया जा रहा है, पद का मतलब होता है कि अगर बताया जा रहा है कि मैं ये होता, ठीक है, जैसे कि मैं प्रधानमंत्री होता, मैं राष्ट्रपति होता। ये देखिए यहाँ पे आई विश आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी पद की बात बताई जा रही है तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर लगाएंगे। वो आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही शी हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या लगेगा, हमेशा वर ही लगेगा, ये बात याद रखनी है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि अगर निम्नलिखित शब्दों के वाक्य अगर काल्पनिक होने का आभास होता है तो उनके साथ वॉज का प्रयोग नहीं होता है। किसके किसके साथ वॉज का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि आई विश हो गया, एज टू हो गया, इफ हो गया, एज इफ हो गया। ठीक है, वुड, दैट, सपोज, अगर ये सारे वाक्य, ये सारे वर्ड्स आपके सेंटेंस में हैं तो हम कभी भी वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में है कि वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म में, ठीक है, मतलब वुड का प्रयोग हम विल के पास्ट फॉर्म में करेंगे के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ही शेड ही विल गो देयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग किया गया, विल का प्रयोग किया गया। नीचे वाला सेंटेंस कह रहा है कि ही शेड दैट ही वुड गो देयर। ठीक है, अब देखिए इसमें वुड लगा है क्योंकि ये क्या है, विल का पास्ट फॉर्म है, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो कह रहा है कि विल का जो पास्ट फॉर्म होता है इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग हम करेंगे। ओके, आगे देखिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कह रहा है कि वुड का प्रयोग हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे कि हमने बोला कि वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो इसमें कि अब हम जो एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। ठीक है, तो किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन किया जाता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वुड का प्रयोग हम प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि ही वुड बी स्लीपिंग। ठीक है, वह सो रहा होगा। तो ये जरूरी नहीं कि सो ही रहा हो, लेकिन हमने संभावना लगाई कि हाँ इतना टाइम हुआ, शायद वो सो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे हम अपनी संभावनाओं को व्यक्त करते हैं वहाँ पे भी वुड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि वुड का प्रयोग विश या इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि कोई इच्छा है आपकी, तो उसको व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप कंट्री सून। तो जैसे कि हमने बोला कि मेरी इच्छा है कि जो भारत है वो बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्री में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक मैंने अपनी इच्छा प्रकट करी है ना, तो इच्छा प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 10 में कह रहा है कि वुड लाइक टू का प्रयोग विश या फिर इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग भी इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या एग्जाम्पल है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। मैं इसमें कह रहा है कि मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, तो उसकी इच्छा है कि वो मैनेजर से बात करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी इच्छा को प्रकट करता है और ये भी यहाँ पे है कि वुड जो है इच्छा को प्रकट करता है और वुड लाइक टू ये भी इच्छा को प्रकट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वुड का प्रयोग यहीं तक था। उसके बाद हम लोग जानते हैं शुड का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, का प्रयोग, तो शुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है कि शुड का प्रयोग हमेशा सजेशन, सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। ठीक है, सलाह दे रहे हैं। उसके बाद देखिए रूल नंबर 2 कह रहा है कि शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सलाह देने के लिए या तो फिर एडवाइस देने का भाव हो, ठीक है, तो वहाँ भी व्यक्त किया जाता है, शुड का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है। जैसे कि यू शुड नॉट लॉफ एट हिज मिस्टेक। ठीक है, तुम्हें उसकी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कि मतलब भाव हो कि एडवाइस का भाव हो, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सलाह देने के लिए एंड सलाह जो एडवाइस का भाव होता है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है कि शुड का प्रयोग लेस
लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस या फिर नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर लेस्ट है तो यहाँ पे उसके बाद अगर नेगेटिव पर्पस है, ठीक है, लेस्ट के बाद अगर नेगेटिव पर्पस है तो उसके लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, वह तेज दौड़ा और उसने क्या किया, उसने जो है अपनी वह अगर तेज दौड़ता तो क्या हुआ, उसकी ट्रेन नहीं छूटती। ठीक है, उसकी ट्रेन मिस नहीं होती। तो यहाँ पे लेस्ट है और लेस्ट के बाद अगर नेगेटिव पर्पस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि टेक केयर लेस्ट यू फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है किसके साथ, लेस्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि ऑट टू का प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो ऑट टू का प्रयोग बहुत छोटा सा है कि ऑट टू का प्रयोग मोरल एलिजेशन के लिए, नैतिक कर्तव्य या फिर ड्यूटी के लिए व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वी ऑट टू लव आवर कंट्री। ठीक है, तो जैसे कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे नैतिक जो कर्तव्य होते हैं उसके लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं मस्ट। तो मस्ट का प्रयोग कंपल्शन, बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं आगे, नहीं याद है ना, जब हमने पढ़ा था मे माइट तो वहाँ पे मस्ट भी आया था। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल कह रहा है कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। ठीक है, तो ये बाध्यता को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, मस्ट का। ठीक है, तो रूल नंबर 2 देखिए यहाँ पे कह रहा है मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए या पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प के को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हमने बोला कि इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, यहाँ पे कि भारत को वर्ल्ड कप, विश्व कप जीतना ही होगा। तो यहाँ पे पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज ड्यूटी। ठीक है, जो फाइट हिज कंट्री। ठीक है, उसके इसमें है कि सोल्जर जो सैनिक होते हैं अपने उनकी ड्यूटी होती है कि अपने देश के लिए उन्हें क्या करना है, लड़ना है। ठीक है, अपने देश को सुरक्षित रखना है। तो ये क्या होता है, ये ड्यूटी के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पास्ट हैबिट के लिए, हैबिट या सिचुएशन, ठीक है, भूतकाल की आदतें या अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने बोला कि ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक आदत हो गई। ठीक है, उसने जो है वह 10 बजे तक पढ़ता है या फिर 10 बजे तक पढ़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसकी एक आदत है, आदत के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके कह रहा है सेकेंड रूल यूज्ड टू का, यहाँ पे कह रहा है कि यूज्ड टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए, मतलब जो प्रेजेंट रूटीन एक्शन होते हैं ना उनको व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूज टू या यूजेस टू का नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया गया और यहाँ पे क्या कह रहा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ही स्टडीज, तो देखिए यहाँ पे ई या ES आ गया, तो ये जो एस होता है ना, एस वर्ब के लास्ट में, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लगता है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस है उसमें लगता है। तो यहाँ पे हो गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। ठीक है, यहाँ पे गोज भी किसमें लगता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे रूटीन बताया जा रहा है कि जो है वो 10 बजे तक पढ़ाई करता है, उसके बाद वो सो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि यूज्ड टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार से होता है। जैसे कि अफर्मेटिव में ही यूज्ड टू कम हियर, ऐसे करके हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में ही यूज्ड नॉट टू कम हियर। ठीक है, यूज्ड टू के बीच में नॉट लगा देते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ही डिड लगा देते हैं, उसके बाद फिर नॉट, फिर यूज्ड टू एक साथ लगा देते हैं, फिर कम हियर लगा देते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव में भी ऐसे दो प्रकार से होता है, जैसे कि यूज्ड पहले लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट अपना लगाने के बाद फिर टू कम हेयर लगा देंगे, या फिर डिड स्टार्टिंग में लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर लास्ट में यूज्ड टू और फिर कम हेयर का प्रयोग करेंगे। ओके,
उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि वर्ब प्लस यूज्ड टू के बाद वी वन के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करता है, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। जैसे कि आई एम यूज्ड टू, ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद में यूज्ड टू अगर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब हो गया, उसके बाद यूज्ड टू लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, इसके बाद में जो भी आता है वो क्या होता है, वो आईएनजी फॉर्म में आता है, गेटिंग। ठीक है, या आईएनजी फॉर्म में आता है। अगर ऐसा कहीं सेंटेंस आ रहा है, ऐसा कहीं स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, वो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। ठीक है, गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं सुबह जो है देर से उठता हूँ। ठीक है, देर से उठता हूँ, तो यहाँ पे उसकी एक आदत दर्शा रहा है कि वो देर तक सोता रहता है, ये इसकी एक आदत बन गई हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है कि पहले वर्ब आएगा, फिर यूज्ड टू आएगा, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो हैबिचुअल एक्शन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और दिया गया है, नोट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि कई वर्ब्स एडजेक्टिव या फ्रेजेस के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद वी1 का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वी1 और वी1 के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किसके किसके साथ होता है, जैसे कि बी यूज टू, ठीक है, एक्वेस्टेड, उसके बाद है अवेयर्स है, विथ आ वीव टू है, ठीक है, एडिक्टेड है, डिवॉल्व्ड है, ठीक है, एडिशन टू, लुक्ड, टू वॉल, टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बहुत सारे कुछ वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, ओविंग है, गिव एंड टेक, टू, फ्रॉन, टू, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, इनके साथ में क्या कह रहा है कि वी1 का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इनके साथ में टू का प्रयोग होता है, वी1 का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वी1 के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ही इज़ एडिक्टेड, यहाँ पे क्या सबसे पहले एडिक्टेड दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे टू दिया है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वी1 का प्रयोग ना हो करके यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, स्मोकिंग हो जाएगा। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पे फिर से आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, मतलब मीटिंग यू। ठीक है, इस टाइप से प्रयोग होगा। अगर ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं तो इनके बाद में हम टू लगाने के बाद फिर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डेयर और नीड का प्रयोग है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।